ओम क्लीम कृष्णाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जया एकादशी का व्रत और पूजा पाठ करने से पापों से मुक्ति मिलती है और हर कार्य में सफलता की प्राप्ति होती है। और माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करने से समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, समस्त प्रकार के जाने अनजाने में किए गए पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है और भूत प्रेत पिशाच योनि ऐसी योनियों से भी मुक्ति मिलती है और मरणोपरांत वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि जया एकादशी कब है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है और पारण का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है। और हाँ, जया एकादशी व्रत के नियम क्या होते हैं, पूजा विधि क्या होती है और आज हमें कौन से उपाय करने चाहिए जिससे कि मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो, धन प्राप्ति की कामना हो, संतान प्राप्ति की कामना हो, विवाह की कामना हो, दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं या आपकी कोई और भी मनोकामना है, तो आज की वीडियो में कुछ बहुत ही अचूक उपाय आपसे शेयर करने वाली हूं, जो अगर आप जया एकादशी पर करते हैं तो निश्चित ही आपके मन की कोई भी कामना हो, भगवान श्री विष्णु की कृपा से वो आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो आज की वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए, शेयर भी जरूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले जानते हैं कि माघ मास की जया एकादशी की तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी और व्रत हमें कब धारण करना है। देखिए, एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 31 जनवरी को सुबह 11:53 पर और एकादशी तिथि समाप्त होगी 1 फरवरी दोपहर 2:01 पर। तो ऐसे में सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 1 फरवरी 2023 बुधवार के दिन जया एकादशी का व्रत धारण किया जाएगा। और एकादशी व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि में किया जाता है। तो द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 1 फरवरी को दोपहर में 2:01 पर और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 2 फरवरी को शाम को 4:26 पर और 2 फरवरी को सूर्योदय काल का समय रहेगा सुबह 7:09 पर। तो पारण का शुभ मुहूर्त है 2 फरवरी को सुबह 7:09 से सुबह 9:30 तक। और हाँ, अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो बहुत आवश्यक होता है कि आपका पारण यानी जो व्रत खोलने का समय है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर आप शुभ मुहूर्त में अपना व्रत नहीं खोलते हैं तो आपको आपके किए गए व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए पारण के शुभ मुहूर्त का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। जया एकादशी का व्रत करने से और पूजा करने से पापों से मुक्ति मिलती है और सभी कार्यों में सफलता मिलती है। और अगर आप इस व्रत को धारण करना चाहते हैं तो दशमी तिथि के दिन से ही आपको सात्विक भोजन लेना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। रात्रि में भूमि पर शयन करना चाहिए और एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें। उसके बाद अपने घर के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा करें। आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा में अगर आप पंचामृत से उनका अभिषेक करते हैं तो मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। सुख, समृद्धि, सौभाग्य, संतान, विवाह सभी प्रकार की मनोकामनाएं भगवान श्री हरि विष्णु का पंचामृत से अभिषेक करने से पूर्ण हो जाती है। आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को पीले वस्त्र अर्पित करने चाहिए, पीले फल उन्हें अर्पित करने चाहिए और पीले पुष्प भगवान श्री हरि विष्णु को अवश्य ही अर्पित करने चाहिए। आज भगवान श्री हरि विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की संयुक्त रूप से अगर आप पूजा करते हैं तो किसी भी प्रकार की आर्थिक तंगी आपकी हो वो दूर हो जाती है और घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। धन संपदा, सुख, समृद्धि सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आज के दिन माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करने से दाम्पत्य जीवन भी सुखमय होता है। संतान प्राप्ति में कोई बाधा आ रही है तो लक्ष्मी नारायण की आराधना करने से उत्तम और योग्य संतान की प्राप्ति होती है। और भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की संयुक्त आराधना करने से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, सुंदर, योग्य और मन चाहे जीवन साथी की प्राप्ति होती है। और हाँ, आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के सामने अगर आप शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके रात्रि जागरण करते हैं तो इस व्रत का और पूजा का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। और इसके साथ ही जिस भी मनोकामना से आप व्रत धारण करते हैं, पूजा करते हैं, निश्चित ही आपकी वो मनोकामना पूर्ण होती है। एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को जो भोग अर्पित करते हैं उसमें तुलसी का पत्ता अवश्य होना चाहिए, लेकिन आज तुलसी का पत्ता तोड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो एक दिन पहले से ही तुलसी का पत्ता तोड़कर रख लीजिए और पूजा में इसका प्रयोग आप एकादशी के दिन कर सकते हैं। जया एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु को अगर आप 5 पत्ते पर हल्दी लगाकर, मतलब हल्दी का तिलक लगाकर 5 पत्ते तुलसी के भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करते हैं
तो इससे आपको मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। मतलब जिस भी मनोकामना को मन में धारण करके ये तुलसी के पत्ते आप अर्पित करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने के बाद तुलसी की पूजा जरूर करनी चाहिए। और तुलसी में आज जल नहीं अर्पित करना चाहिए, लेकिन शाम के समय दीपदान अवश्य करना चाहिए। जया एकादशी पर माँ तुलसी को अगर आप शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके और माँ तुलसी के मंत्रों का जप करते हैं या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करते हैं और उसके बाद अपने मन की कामना कहते हैं, तो निश्चित ही आपकी जो मनोकामना है माँ तुलसी उसे पूर्ण करती हैं और भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा से आपका जीवन सुखमय होता है। तो जया एकादशी के दिन विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु और तुलसी की पूजा आराधना करनी चाहिए और अगले दिन आपको अपना व्रत शुभ मुहूर्त में ही खोलना चाहिए। और अगले दिन जैसे कि द्वादशी तिथि के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान इत्यादि करने के बाद सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करने के बाद अपने घर के मंदिर में जो भगवान श्री विष्णु की मूर्ति या विग्रह है उनकी पूजा आराधना कीजिए। उसके बाद शुद्ध और सात्विक भोजन बनाकर शुभ मुहूर्त में अपना व्रत खोलना चाहिए। लेकिन जो भी आप भोग बनाते हैं, जो भी आप आज भोजन बनाएंगे, सात्विक होना चाहिए और उसमें से सबसे पहले भगवान श्री हरि विष्णु को भोग अर्पित करेंगे और उसके बाद आप स्वयं इसी को प्रसाद स्वरूप खाकर अपना व्रत खोलेंगे। और हाँ, आज किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराना भी अत्यंत आवश्यक माना गया है। तो आप चाहें तो घर बुलाकर किसी ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं या फिर ब्राह्मण के निमित्त दान की कच्ची सामग्री, भोजन की कच्ची सामग्री निकाल कर रख दीजिए दक्षिणा के पैसों के साथ और अपना व्रत खोलने के बाद भी ये दान की सामग्री आप भिजवा सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा और आने वाली वीडियो में आप जया एकादशी व्रत की कथा भी अवश्य सुनिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।